Hello everyone, welcome to Academy Maths and today in this class we will start absorption and assimilation. In the previous class we will discuss on the topic of small intestine, pancreas and liver. Okay, the glands that are associated. Okay, last glands in the previous class, the largest gland liver and the large cream-like colored which is pancreas. So in this class we will discuss about the absorption. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमने पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन में जो भी फूड और न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारा एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब्ड। तो अब देखते हैं कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, क्यों एब्जॉर्ब होते हैं और इनका पर्पस क्या है एब्जॉर्ब होने का। तो अब हमने एक चीज पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर्स लंबा है और उसी में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन। तो एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन भी उसी समय हो जाता होगा जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो हमारा न्यूट्रिएंट्स आया। जब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन अगर हुआ और कंप्लीट डाइजेशन हमारा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसमें से क्या निकले? न्यूट्रिएंट्स। क्या? न्यूट्रिएंट्स। सब न्यूट्रिएंट्स अगर इसमें से जब कोई भी फूड है सोर्स, कोई भी फूड सोर्स है, फूड अगर हम टेक करते हैं तो क्या होता है? उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइक इट मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन प्रोटीन, प्रोटीन। थर्ड वन फैट। और मैंने बताया था आपको विटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब भी मैंने आपको बताया था। सो ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो विली लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? विली लाइक स्ट्रक्चर। बात को सुनिए, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। विली लाइक स्ट्रक्चर। विली क्या करता है? विली पहले बार नाम सुना है इसका। जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है विलस। विलस होता है इसका सिंगुलर। तो विली क्या करता है? विली जो है वो क्या करता है? विली क्या करता है? जो भी सरफेस एरिया है एब्जॉर्ब करने का स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बढ़ाता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या करता है? जो भी सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि अगर ज्यादा विली मतलब कि ज्यादा अगर टिनी लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विली के नाम से जाना जाता है। तो अगर ज्यादा इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज होगा अगर एरिया एब्जॉर्प्शन का, तो क्या होगा? जब विली इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज होगा तो न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो जल्दी से इंक्रीज होगा। तो ये तो हो गया हमारा भाई पूरा एब्जॉर्प्शन का काम। किसका? एब्जॉर्प्शन का काम। अब देखते हैं एसिमिलेशन। मैंने आपको बताया भी था बहुत मतलब प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैं इंजेक्शन ये सारा पढ़ाया था। तो एसिमिलेशन क्या करता है? जो एब्जॉर्ब पार्ट है उसको फ्लोएम के जैसे, फ्लोएम नहीं, फ्लोएम के जैसे वेटर की तरह पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वैसा ही ये है हमारा एब्जॉर्प्शन। ओके, so please note, first you have to note the following and then let's move to next. Let's move to next. Okay, I hope you all guys note the following. Okay, तो ये जो विली है इनके पास मतलब कि ब्लड वेसल्स इनसाइड, वेट फॉर सेकेंड, थिनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम ये सब जानते हैं। थिन होते हैं। जो विलस होता है वो नेटवर्क ऑफ थिन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ इट्स वॉल।
ओके, सो अब एब्जॉर्प्शन का काम हो गया, अब क्या होगा, एसिमिलेशन का काम। किसका काम होगा, एसिमिलेशन का काम होगा। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन में अब क्या होगा, जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल, जो भी मतलब कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हो गए, अब वो क्या होंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करें, फ्लोएम की तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स are distributed to different parts of the body। बॉडी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, हम ये सारी बात जानते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस विच कॉल्ड प्रोसेस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्या होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है वो चले जाते हैं, जो भी प्रोटीन सारे एमिनो एसिड में जो भी कन्वर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब पार्ट जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी वर्क करता है, डेवलप करता है और ग्रोथ करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन का प्रोसेस, एसिमिलेशन का प्रोसेस हो गया या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विच नेक्स्ट टॉपिक विच इज लार्ज इंटेस्टाइन। वेट फॉर सेकेंड, यस, विच इज लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ ही लेक्चर्स में हमारे जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं छोटे छोटे क्लिप्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखने में मतलब आसानी होता है। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का बता दिया एक तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास का बना दिया, इधर स्टमक, फूड पाइप, ऐसे पार्ट बाय पार्ट। सो बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ट्राई टू कमेंट, also share to others।